हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को भी बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं नए तरीके से पकोड़े बनाना सिखाने लगी हूँ, बहुत क्रिस्पी और बहुत झटपट। इसको बनाने के लिए जो अहम चीज़ है वो बेसन है। इसके लिए मैंने आधा किलो बेसन लिया है और उसको स्ट्रेन कर लिया है। बेसन को स्ट्रेन करना ज़रूरी होता है ताकि अच्छे और मज़ेदार पकोड़े तैयार हों। पालक ली है मैंने, 1 पाव पालक है, इसको चॉप कर लिया है। बंद गोभी मैंने चॉप कर ली। प्याज का तो बहुत अच्छा जायका आता है। 2 अदद प्याज लेके मैंने चॉप की हैं। और ये आलू हैं, आधा किलो आलू हैं और इसको लंबी शेप में आप कटिंग कर लें ताकि बहुत ज़बरदस्त से पकौड़े रेडी हों। और हरी प्याज है, 3 से 4 अदद हरी प्याज मैंने ली है, उसको चॉप कर लिया है। इसका भी बहुत अच्छा जायका आएगा। हरी मिर्च हस्ब जायका शामिल करें या 3 से 4 अदद शामिल करें। हरी मिर्च तो बहुत अच्छा टेस्ट लेके आती है पकौड़ों में। और आप इसको चॉप करके ही शामिल करना है, वॉश करके चॉप करके रखें और थोड़ा थोड़ा करके शामिल कीजिएगा। जिस तरह मैं आपको बताऊंगी। साबुत धनिया जो है 1 टेबल स्पून भर के शामिल करना है। लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून भर के शामिल करना है। लेमन जूस 2 अदद लेमन का जूस जो है वो निकाल लिया है, वो भी इसमें शामिल करेंगे। अजवाइन हाजमे में मदद करती है और टेस्ट भी अच्छा लेके आती है। 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टेबल स्पून जीरा इसमें शामिल करना है। यह 1/2 टीस्पून जो है सोडा है, मीठा सोडा, ये भी इसमें हम शामिल करेंगे। कुटी लाल मिर्च या दादर मिर्ची 1 टेबल स्पून भर के इसमें शामिल करनी है। नमक हस्ब जायका या 1 टेबल स्पून आपने इसमें शामिल करना है। आप अपने तमाम जो मसाला है वो बेसन में ऐड करना है और पानी से इसको मिक्स कर देना है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। और जो वेजिटेबल है इसको धो के मैंने स्ट्रेनर में रख ली है और इसका पानी जो है अच्छे तरीके से निकाल लिया है। इसमें बिल्कुल मट्टी नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से आपने वेजिटेबल को वॉश करना है ताकि तमाम मट्टी जो है निकल जाए। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। आपने ऐसे ही नहीं डाल देना कि इस वेजिटेबल इसमें डाल दिए और बना दिए। नो, बहुत आसान तरीका है। थोड़ा सा बेसन लेना है जिसमें मसाला पहले से ही मैंने मिक्स कर दिया है। 3 से 4 चम्मच आपने बेसन जो है, देखिए कितना गाढ़ा सा मैंने बैटर बनाया है, क्योंकि वेजिटेबल में भी पानी होता है। अब आपने थोड़ी सी वेजिटेबल इसमें शामिल करनी है इस तरीके से। देखिए ज़्यादा वेजिटेबल है, कम बेसन है। हरी मिर्चें 2 अदद हरी मिर्चें शामिल कर दी। तमाम चीज़ों को मिक्स किया, अच्छे तरीके से मिक्स किया। 3 से 4 मिनट इस तरीके से पकोड़े जो पकाए जाते हैं तो वो कुरकुरे बनते हैं। हर दफ़ा आपने बैटर जो है वो इसी तरीके से बनाना है। जब भी फ्राई करने के लिए हम डालना है, थोड़ा सा बैटर बनाना है और फिर पकोड़े फ्राई करने हैं ताकि बहुत मज़ेदार बाजार जैसे क्रिस्पी पकोड़े रेडी हों। आप कुकिंग ऑयल को प्री हीट कर लें और इसमें पकोड़े देखें मैं किस तरीके से पकोड़े शामिल करती हूँ। प्री हीट करने के बाद आपने जो है ना इसका फ्लेम जो मीडियम कर देना है और फिर पकोड़े शामिल करने हैं। तेज़ आंच पे बिल्कुल भी आपने पकोड़े शामिल नहीं करना, वरना जो पकोड़े हैं वो जल जाएंगे, डालते के साथ ही जल जाएंगे। आपने हाथ से पकोड़े शामिल करने हैं, बिल्कुल भी चम्मच की मदद से शामिल नहीं करने हैं पकोड़े, वरना मोटे मोटे पकोड़े हो जाएंगे। हाथ से शामिल करें इस तरीके से और ये फैला के पकोड़े डालें। इकट्ठा करके नहीं डालना अपने पकोड़े को। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अभी से खुशबू आना शुरू हो गई। थोड़ा सा ही कुक हुए हैं और खुशबू आना शुरू हो गई है। इंशाल्लाह रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े रेडी होंगे। जितने इसमें बासानी आ सकें कढ़ाई में उतने पकोड़े इसमें डाल दें। आप 3 से 4 मिनट जो है आपने इसी स्टेज पे इसको पड़े रहने देना है। मीडियम फ्लेम कर दें और पकोड़ों को एक साइड से 3 से 4 मिनट पकाएं या इतनी देर पकाएं कि इसका कलर जो है लाइट गोल्डन हो जाए। फिर उसके बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। इस तरीके से पकोड़े जो है वो कुरकुरे बनते हैं। कलर चेंज हो गया है, मैं आपको साइड चेंज करके दिखाती हूँ। देखिए अभी से कितने कुरकुरे हो गए हैं ये पकोड़े। की साइड चेंज करें। अब आप इसको हिला सकते हैं, थोड़ा सा हिला के इसको मिक्स करके आप पका सकते हैं, क्योंकि एक तरफ से ये जो है कुरकुरे हो चुके हैं। थोड़ा सा मिक्स करते जाएं और बनाते जाएं। 4 से 5 मिनट में पकोड़े रेडी हो जाएंगे। कितनी क्रिस्पी से माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको थोड़ी देर के लिए आप स्ट्रेनर में रखें ताकि इसका जो ऑयल है वो तमाम नीचे चढ़ जाए। देखें इस तरीके से तमाम पकोड़े आप बना लीजिएगा। इसको दही और इसके केचप के साथ आप सर्व करें। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी आप ऐड करें ताकि इसका जायका और भी मज़ेदार हो जाए। चाट मसाले की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत मज़ेदार से चाट मसाले की रेसिपी मौजूद है, उसको बना के रखें ताकि रमज़ानुल मुबारक में आपको आसानी हो। मेरी रेसिपी को लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा सा एक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।